दोस्तों ये है 21वीं सदी का एप्पल का फ़ोन और ये है एप्पल का पहला प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, वुडन बॉक्स कंप्यूटर। 1975 में एप्पल कंपनी ने अपना पहला कंप्यूटर जो बनाया था वो वुडन बॉक्स का था। दोस्तों कहते हैं कि कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है, लेकिन कामयाबी मिलती तभी है जब आप शुरुआत करते हैं, और वो शुरुआत फाइन नहीं होती, वो शुरुआत होती है। जो भी चीज़ मिल जाए उसे शुरू कर दो बस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फेमस ब्रांड के पहले प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों नंबर 1 पे है हमारा सोनी। दोस्तों सोनी स्टार्टिंग में आपके ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं बनाता था। सोनी स्टार्टिंग में बनाता था एक राइस बॉल कुकर जो कि वुडन का होता था, जिसके अंदर क्या होता था कि आप चावल डालो, पानी डालो और चावल उबल के आ जाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रोडक्ट उनका बुरी तरीके से मार्केट में फेल हो गया, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि ना तो उसमें चावल गर्म होते थे, मतलब ज़्यादा होते थे, ना कम होते थे। मतलब बेसिकली उसके अंदर जो चावल होते थे वो कम हो जाते थे, जो मीडियम होता है ना बॉयल करने का, उससे कम ही रहते थे, और या फिर उससे ज़्यादा निकल जाते थे, या तो चावल जल जाते थे या कच्चे रह जाते थे। तो इस चक्कर में उनका जो प्रोडक्ट था वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार्केट में फेल हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो इसी हिसाब से सोनी ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जंप मारी, और सोनी का जो 2011 का रेवेन्यू था वो 65,000 करोड़ से ज़्यादा का था। जी हाँ दोस्तों, सोनी का जो रेवेन्यू था वो 65,000 करोड़ से ज़्यादा का था। अब चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, वो है नेस्ले। दोस्तों नेस्ले जो है आज मैगी, किटकैट और ये सब बनाता है। स्टार्टिंग में नेस्ले ये सब नहीं बनाता था। नेस्ले का जो पहला प्रोडक्ट था वो ये था, फ्राइन लैक्टे नेस्ले। मतलब ये बेसिकली इन्फेंट फूड था जो हेनरी नेस्ले ने बनाया था, और इसको बनाने का सिंपल सा एक रीज़न था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो औरतें चाइल्ड फीडिंग नहीं कर सकती उनके लिए ये प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट से एक बच्चे की जान भी बची है। तो ये सुनते ही नेस्ले की सेल तो बढ़ी गई, साथ में नेस्ले ने उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और नेस्ले का जो आज की डेट में टर्नओवर है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है, और नेस्ले की 144 प्लस फैक्ट्रीज हैं पूरी दुनिया भर में। दोस्तों नंबर 3 पे है सैमसंग। दोस्तों इमेजिन करो, एक बनिया है जो गल्ले पे बैठा है और उसकी कंपनी का नाम सैमसंग है। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी। मार्च 1, 1938 एक ट्रेडिंग कंपनी थी सैमसंग, जो चावल दाल की ट्रेडिंग करती थी चाइना के अंदर। फिर कुछ टाइम बाद साउथ कोरिया बना, और साउथ कोरिया के अंदर सैमसंग ने एज एन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर किया, और उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और फिर उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग फैक्ट्रीज खोली, अलग अलग इंडस्ट्री में गए, और फिर फाइनली 1965 में वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आए, जिसके अंदर उनका पहला प्रोडक्ट था माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों सैमसंग ने 1965 में पहला प्रोडक्ट अपना माइक्रोवेव ओवन बनाया, और उसके बाद वो धीरे धीरे मोबाइल की इंडस्ट्री में आ गई, और आज सैमसंग ज़्यादातर जो फेमस है वो अपने फ़ोन्स को लेकर फेमस है। एप्पल का कोई एक सही मायने में अगर कोई एंड्रॉयड कॉम्पिटिटर है वो है सैमसंग। दोस्तों सैमसंग की आज जो टर्नओवर है उसका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। आज $1 बिलियन की बड़ी कंपनी है सैमसंग। आप उसका ऑफिस देख सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है सैमसंग। नंबर 4 पे जो कंपनी है वो है हमारी नोकिया। दोस्तों नोकिया के फ़ोन तो आपने बहुत देखे होंगे और इसके मीम्स भी बहुत सुने होंगे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, नोकिया का पहला प्रोडक्ट था टॉयलेट पेपर। एक्चुअली क्या था, 1869 में पेपर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। तो ये देखकर नोकिया के ओनर ने फिनलैंड के पास एक खाली जगह में फैक्ट्री ली, और वहाँ पे एक टॉयलेट पेपर फैक्ट्री डालने का सोचा। और उस फैक्ट्री का जो था मेन गोल, वो डिमांड को फुलफिल करना था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेपर की डिमांड थी। अब नोकिया ने हालांकि डिमांड को फिल करके प्रॉफिट तो खूब सारा कमाया, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटर के आने के चक्कर में वो डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होने लग गई, और इस चक्कर में नोकिया एक तरीके से डूबती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन नोकिया ने भी यहाँ से यू टर्न लिया, और वहाँ पे उसके जितने भी वर्कर थे उनको रिटेन किया, और इलेक्ट्रिकल जो भी इंजीनियर थे उनको बुलाया, और इलेक्ट्रिक लाइन में घुसना शुरू किया नोकिया ने। धीरे धीरे वो रिपेयरिंग करने लगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने गए। फिर फाइनली 1980 में उन्होंने अपना पहला मोबाइल फ़ोन बनाया, और उसके बाद 2005 तक नोकिया कंपनी ने मार्केट में रूल किया। ये बात तो आपको सबको ही पता होगा, हर किसी के घर में नोकिया के फ़ोन होते थे। नंबर 5 नेटफ्लिक्स। दोस्तों नेटफ्लिक्स पहले एक डीवीडी कंपनी थी। दोस्तों डीवीडी कंपनी थी, और डीवीडी कंपनी के अंदर वो डीवीडी कैसेट बेचा करते थे। हालांकि इसके पीछे एक बहुत अमेजिंग स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नेटफ्लिक्स के जो फाउंडर थे रिड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ, इन दोनों की साथ ये नेटफ्लिक्स कंपनी खोली गई। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जो रीड थे
उनको एक डीवीडी लेनी थी और वो डीवीडी लेने के बाद वो 6 महीने डिले हो गए उसको सबमिट करने के लिए। एक्चुअली पहले रेंट पे डीवीडी ली जाती थी और उसको वो वापस करने से 6 महीने डिले हो गए। जब वो उसको वापस करने गए तो उनके ऊपर -$40 का फाइन लगाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा होता था। और ये देख के उन्हें बहुत सारा गुस्सा आया और उन्होंने नेटफ्लिक्स कंपनी खोलने की शुरुआत करी और उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई और उन्होंने नेटफ्लिक्स कंपनी खोल दी। दोस्तों, अगर आपने भी ये कहानी सुनी है तो आपको भी बेवकूफ़ बनाया गया है। दोस्तों, ये असली कहानी नहीं है, कहानी बल्कि ये है कि जो रीड थे और मार्क थे वो दोनों एक कंपनी के अंदर काम करते थे। रीड थे CEO और मार्क थे VP उस कंपनी के अंदर। जब वो कंपनी बंद होने की कगार पे थी तो इन दोनों ने साथ मिलकर एक आइडिया लगाया कि क्यों ना हम इस मार्केट में एंटर करें और एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जहाँ से लोग ऑनलाइन DVD ऑर्डर कर सकें। और ये सोचकर उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई और यहाँ पे उन्होंने एक DVD डिलीवर करने का सिस्टम कर दिया और धीरे धीरे चल के ये कंपनी नेटफ्लिक्स बन गई। दोस्तों, नेटफ्लिक्स आज वर्ल्ड वाइड में 190 कंट्रीज के अंदर है विद 295 मिलियन सब्सक्राइबर और नेटफ्लिक्स का इसका जो रेवेन्यू आता है हर साल वो $25 बिलियन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, ये पार्ट 1 था। अगर आपको पार्ट 2 भी देखना है इस वीडियो के अंदर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस।